हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। व्लॉग शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहती हूँ। मुझे बहुत सारे मैसेज और कमेंट्स आते हैं कि मैं रेगुलर व्लॉगिंग करूँ। गाइज द थिंग इज़ कि रेगुलर व्लॉगिंग तो कर लूँगी मैं, लेकिन मेरे पास एडिट करने का टाइम नहीं होता है। बट फिर भी जितना पॉसिबल हो सकता है उतना ट्राई करती हूँ कि रेगुलर रहूँ। एक दिन बीच हो सकता है, 2 दिन का गैप हो सकता है। रेगुलर आना तो पहले डिस्क्लेमर दे दूँ, रेगुलर व्लॉगिंग में ऐसा कुछ एक्साइटिंग और ऐसा कुछ खास नहीं होगा। मेरी डेली लाइफ की चीज़ें होंगी, तो अगर बोर हो रहे होगे तो भी कमेंट कर देना कि आपकी डेली चीज़ें देख के मैं हम लोग बोर हो चुके हैं, आप व्लॉगिंग मत करो, तो वो भी मैं बंद कर दूंगी। एनीवे गाइज, एक जानकारी मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं कर रही हूँ डाइटिंग, ठीक है। और आप मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हो, मुझे उठे हुए ऑलमोस्ट 5-6 घंटे से ज़्यादा हो गए हैं। दोपहर का टाइम हो रहा है, खाने का टाइम हो रहा है, लंच, लेकिन स्टिल मेरी आवाज़ स्लीपी लग रही है। वो मैं आपको बताती हूँ। डाइटिंग का सलाह सब देते हैं, डाइटिंग करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ। बट आप जब नहीं खाते हो, आपके बॉडी पे क्या क्या असर होता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आई एम फीलिंग स्लीपी, आई एम फीलिंग टायर्ड, आई एम फीलिंग लो, आई एम फीलिंग इरिटेटेड, ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेटेड। मन कर रहा है कुछ भी उठा के खा लूँ, कुछ भी करूँ। मेरा डेडिकेशन है कि मुझे थोड़ा सा अपने हेल्थ को ध्यान देते हुए मैं डाइटिंग कर रही हूँ। लेकिन आप अगर डाइटिंग करने की सोच रहे हो, प्लीज एकदम से स्ट्रिक्ट डाइट पे मत जाना। बहुत सारे इसके साइड इफेक्ट्स हैं जो लोग जल्दी बात नहीं करते हैं। तो मैं इसके बारे में इसलिए बात कर रही हूँ ताकि आप इसके बारे में अवेयर रहो। लोग भाषण देने के लिए, कोई भी आके आपके पास भाषण देके चला जाएगा कि थोड़ी पतली हो जाओ, तुम्हारी हेल्थ अच्छी नहीं है, ये वो। लेकिन उसके चक्कर में आके सडन डाइट पे मत जाना, या फिर किसी एक डाइट रूटीन को फॉलो मत करना। आप कोशिश करना कि धीरे धीरे आप जो खा रहे हो उसका पोषण कंट्रोल करो और बाहर की चीज़ें धीरे धीरे कट करो। मतलब जैसे धीरे धीरे आपकी लाइफ में सारी चीज़ें इंक्लूड हुई हैं, वैसे धीरे धीरे निकालो और कंप्लीट मत निकालो। हफ्ते में 1-2 बार चलता है, खा सकते हो। तो ये चीज़ मुझे आपके साथ बताना था। चल के नहाते हैं, तैयार होते हैं, क्योंकि जाना है सिद्धिविनायक मंदिर। चलो अभी चल के सूट निकालते हैं जो मुझे सूट पहन के जाना है, और उसके बाद नहाते हैं, तैयार होते हैं, खाना खाते हैं, लंच, भूख लगी है ऑफ कोर्स। आज यही वाला सूट पहनती हूँ। ये सूट होता नहीं है मेरे में, लेकिन पसंद बहुत है। सो नहाना इज डन। अब मैं जा रही हूँ लंच करने। लंच करके मैं निकलूंगी। अब आप कहोगे कि लंच करके पूजा करने कौन जाता है, तो मैं पूजा नहीं करने जाती हूँ, मैं दर्शन करने जाती हूँ। क्योंकि अगर पूजा करने के लिए मैं उस लाइन में लगी तो उस लाइन में 2 से 3 घंटे चले जाएंगे। तो मैं बस दर्शन करती हूँ दूर से ही। गाइस, पूछी का अपडेट तो आपने लिया है। पूछी की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, क्योंकि कल हो गई थी धूप में, और धूप से आने के बाद कल से जो लेटी है, बेचारी लेटी है। थोड़ा अपना शक्ल दिखाओ लोगों को, इसकी हालत खराब है, कल धूप में गई थी तब से। यही भैया कहते ज्यादा नखरा मत करो। चलो धूप में ये पहनो, अच्छा लगेगा। चलो ना, खाना खाते हैं पहले। तुमको ना इस टाइम पे आम पन्ना पे, तो कोई धूप लगी ना, तुमको आम पन्ना पीना चाहिए। बट मेरे को आम खाना चाहिए, पका हुआ आम बहुत सारा। आम का सीजन जा चुका है बाय द वे। भीमधायक जी, हेलो भीमधायक जी, आम का सीजन जा चुका मर गया। हाँ? चिम मर गया। कितना लेकिन ये बुरा दोगेश है, वो चिम तो अलग है, दोगेश है। कौन लेकिन चिम से ही दोगेश बना है। कौन चिम गए, क्या बात कर रही हो जी? भीमधायक जो है ना, हाँ। वो दोगेश है। बस बहुत हो गया। नहीं, डॉगेश। डॉगेश ना, दोगेश क्या होता है? लेकिन हम उसको दोगेश पढ़ते हैं क्योंकि डीओजी ऐसे लिखा रहता है, तो मेरे को दोगेश। वाओ, कुछ बहुत ही कम घी में बना है ये पराठा। मेरा आज बहुत पराठा खाने का मन कर रहा था गाइज, एंड डोंट थिंक पराठे जो है वो डाइट में इंक्लूड नहीं हो सकते हैं। यू कैन हैव 1 or 2 पराठा। इट्स लाइक रोटी में घी लगा के खाना, और क्या। इट्स लाइक, हाँ, रोटी में घी लगा के खा रहे हो, बट लोई छोटे छोटे रखो। पराठे के लोई बड़े बड़े होते हैं ना, इसलिए। मेरी मम्मी इतना बड़ा पराठा बनाती है। कितना बड़ा बनाती है? नहीं, कुछ भी मतलब खाली का पराठा बनाती है क्या? पराठा इतना बड़ा बनाती है, पर इतना मोटा बनाती है। हाँ, तो वो पराठे मोटे होते हैं इसलिए ज्यादा। पापा जी की हम रोटी बनाते हैं। ये जो आटा है ना, ये मल्टीग्रेन है। हाँ। और पतले पतले लोई से पतले पतले पराठे बनेगा, इसलिए यू कैन हैव इट। चलो अचार ले लो, अचार ले लो। अचार ले लो। चलो 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 चलो। ये फ्रिज के इसका क्या हाल हुआ पड़ा है, गुफा बना। इसको डिफ्रॉस्ट करना। नहीं हो ही नहीं, ये देखो ना, ये भी जम गया, ये भी जम गया, कुछ नहीं घूम रहा है। तो गाइस, खाना पीना मेरा हो गया है डन। पूछी भाई अभी भी खा रही हैं क्योंकि आज मेरा थोड़ा खाने का मन नहीं कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई। सुबह से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, डाइटिंग की वजह से। बताया था मैंने, जैसा मुझे जो फील हो रहा है वो। एनीवे, डाइटिंग का असर आपको दिखाऊं। ये सूट मेरे में नहीं होता था, बहुत ही ज्यादा टाइट होता था। ये देखो, इसका जीन्स हो गया मेरे में, तो और क्या चाहिए भाई। उसका 26 कमर है, वो मेरे में हो गया। आई एम सो हैप्पी। गाइस, ये देखो, खाना खाने के बाद इतना बड़ा अमरूद बैठ के खा रही है। कितना बड़ा अमरूद है वे। एक बात बताओ, ये खाना नहीं था तो इतना बड़ा अमरूद तुम जूठा क्यों की? मेरे को काट के खाना पसंद नहीं, चाकू से। काट के खाना पसंद नहीं है तो एक इतना बड़ा अमरूद लेके जूठा करके फेंक दोगी? नहीं, भैया खाने का। सब कुछ भैया है। ये कैसे खाई हो जी, उसकी तरह, चूहा की तरह? चलो बाय। ये 2 दांत से खाए हैं। ये 2 दांत से खाए हैं। हाय गाइस, एक बात बताऊं आपको। कुछ थोड़ा लाइट जलाओ तो गाइस को, मेरे को कोई बात बताना है। क्या? लाइट जलाओ ना।
बदतमीज मेरा ब्लॉग बन रहा है। मैं मंदिर जाने के लिए तैयार फुल हो गई हूँ, लेकिन मेरी बहन मेरे को तब से अभी खा चुकी है वो इतना बड़ा अमरूद, आधा खा के फेंक दिया उसने। उसके बाद फेंक नहीं दिया, मतलब मैंने फ्रिज में रख दिया, उसको बर्बाद नहीं करना। तू मंगा रही हो क्या यहाँ से? बंद करो। और मेरे को ना तब से टॉर्चर की जा रही है कि मलाई सैंडविच मंगाओ, मलाई सैंडविच मंगाओ। इसको रह रहे कि पता नहीं क्या होता है, झटका लगता है क्या होता है, आई रियली डू नॉट नो। तो मैं देख रही हूँ मलाई सैंडविच। अब लेके आने की बात कर रही है, मेरे को ना बहुत सारे मिठाई शॉप में जाके ढूंढना पड़ेगा कि मलाई सैंडविच कहाँ मिलता है। तो मलाई सैंडविच 1 पीस ये वाला है ना? हाँ हाँ, देखते हो, ये देखो, दिस इज द मलाई सैंडविच। मुंबई में थोड़ा मलाई सैंडविच मिलना मुश्किल, आई थिंक ये बिहारी डिश है। ये है मलाई सैंडविच, है ना? ये वाला देखो, ये है पक्का। वो भी था, वो भी वही था। बट ये बेस्ट सेलर, 6 पीस मंगा दे। रुको 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 रुको, ये देखो, ये मलाई चॉप लिखा हुआ है, मलाई चॉप है, खाना है ये वाला? ये मंगा दे। हाँ, कि वो वाला बेस्ट सेलर वही था ना? बेस्ट सेलर तो उसी पे लिखा हुआ है। हाँ, नहीं, तो फिर नहीं बेस्ट सेलर लिखा ही नहीं किसी पे। ये हो गया। ये मलाई घेवर है, मलाई घेवर एक मंगा देते हैं खाना। पेमेंट करने के लिए ये वाला फोन चाहिए, लाओ पेमेंट करने दो भाई। गाइज यू नो व्हाट, ऐसे व्लॉगिंग करना मुझे शुरू करना है। चलो गाइज मैं जा रही हूँ। क्या चुरा लूंगी? चुपचाप अंकल आएंगे, अंकल को दे देना। तुम्हारे साथ तो ये भी चुराने को तैयार है। ठीक है जी, मेरे बाबू अंकल चुरा के चले जा रहे हैं शॉपिंग करने। चलो ठीक है, बाय। अच्छा खासा शॉपिंग हो जाएगा। कुछ गाड़ी की चाबी वहाँ से हटा देना, बर्फी खा जाएगा नहीं तो। ठीक है, विदाउट कार जा रही हो क्या तुम? हाँ ऑटो से जाना है, मन नहीं कर रहा है कार चलाने का। चलो देखो, इसका यही आदत है, दरवाजे के पास ही ऐसे बैठना है। नहीं डांटो बच्चे को, बाबू जरा ऐसे नहीं डांटो, डांट नहीं सुनेंगे तो। देखो 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 देखो, निकल रहा है, निकल रहा है। पकड़ पकड़ इसको, पकड़। सिम्बोसा आए हैं। ए सिम्बा, तुम हटो जी, तुमसे हम बात नहीं कर रहे। बिच्छू है। सुनो, तुम बच्चे अपनी तरह बुलाते हो हमेशा। खाना खाए हो? देखो ये यहीं पे बैठा रहता, खाने के टाइम पे तो पक्का आ जाता है। और ये है कालिया, ये भी खाता है। हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने ब्लॉग के शुरू में ही बताया था, आई एम फीलिंग एक्सट्रीमली लो। कुत्ता भी रो रहा है। तो अभी ऐसा हालत हुआ है कि खाना पीना मैं सब खा रही हूँ, आई थिंक चीनी कार्ब्स ये सब नहीं ले रही हूँ ना, तो इसके वजह से बहुत ही एनर्जी लो हो रही है। तो अभी फिलहाल मैं एक चीनी वाली चाय लेके बैठी हुई हूँ। पूरे दिन का नहीं, आई थिंक पूरे हफ्ते में पहली बार मैं चीनी वाला चाय पीने वाली हूँ, बिकॉज अभी बॉडी को जरूरत लग रही है, एकदम ही एनर्जी नहीं है मेरे अंदर। एंड रात में मैं मतलब वो खा रही हूँ, फुल फीलिंग वाला कुछ खाना खा रही हूँ, दाल चावल सब्जी ये सब खा रही हूँ। मतलब ऐसा होता है ना, वीकनेस नहीं, लॉस्ट लग रहा है, ऐसा कि हूँ नहीं। अगर आपने भी कभी डाइटिंग की होगी, आपको सेम फील होता होगा, तो प्लीज कमेंट बताना, सो दैट वी कैन रिलेट। और मुझे भी लगे कि हाँ मेरे साथ अकेले नहीं हो रहा है। डाइटिंग इज टफ, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना इज इम्पॉसिबल, बट आई विल डू इट। सो आई होप यू एंजॉयड। इफ यू डिड, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।